अब इस फोटो को देख के घबराइए मत, ये दानव नहीं है, ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है सर। पढ़ते हुए आ रहे हैं फिर से, बहुत ही बेसिक चीज़ है। लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, मतलब मेरे लास्ट वीडियो है बायोलॉजी के ऊपर सेमेस्टर 2 के लिए। चलिए देखिए, ये जो चीज़ दिख रहा है सर, इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूरॉन, एंड न्यूरॉन इज द फंडामेंटल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है सर। क्योंकि यहीं से सारे इम्पल्स वगैरह सब कुछ ट्रांसफर होते हैं सर, ट्रांसमिट होते हैं सर, ठीक है। तो ये जो शाखाएं निकली हुई हैं ना, ये शाखाएं जो हैं, इन शाखाओं को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। बहुत सुंदर सर। अब ये जो ग्रैनुल्स हैं, इन्हें तो ग्रैनुल्स कहेंगे सर, और ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब इस पूरे बॉडी को, ऊपर वाले बॉडीज का जो सुंदर चेहरा है इसके बालों के साथ, ये मान लीजिए ये बाल है, इसका ये सुंदर चेहरा है। अब इस सुंदर चेहरे को एक साथ हम क्या कहते हैं सर? साइटोन कहते हैं। सेल बॉडी कहो या साइटोन कहो। अब ये जो निकले हुए हैं ना सर कैप्सूल की तरह, इन कैप्सूल्स को हम क्या कहते हैं सर? एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और ये एक्सॉन की जो शाखाएं निकली हुई हैं, एक्सॉन के जो एंड में जो टर्मिनल्स निकले हुए हैं, इस चीज को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो ग्रैनुल्स की तरह थोड़े थोड़े हैं जो ट्रांसमीटर्स, इन्हें कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर, क्लियर है? न्यूरो ट्रांसमीटर, कूल। और जब एक्सॉन्स जो हैं यहाँ पर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, उसे हम नोड ऑफ रणवीर कहते हैं सर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ, अब रणवीर मत लिख देना, स्पेलिंग देखो, रणवीर, ठीक है सर। नोड ऑफ रणवीर, क्लियर है? पूरा चीज क्लियर है। अब इस एक्सॉन टर्मिनल के नीचे थोड़ा सा गैप देखिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर का गैप देखिए, एक और दूसरा न्यूरॉन होता है जिसके डेंड्राइट्स यहाँ लगे होते हैं, और इसके ऊपर इस तरीके से मानो न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं। अब इस स्पेस को, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of one neuron and the other neuron, या फिर point of contact between the axon terminal of one neuron and the dendrites of another neuron is called synapse, through which neurotransmitters के through impulse transmit होता है। neurotransmitters क्या है? ये impulse को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल देते हैं सर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में बदल के फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में डालते हैं, बेसिकली ये काम होता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस समझो कि न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को बस ट्रांसमिट कर देते हैं साइनेप्स के थ्रू। साइनेप्स वो स्पेस होता है, क्लियर है सर? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये डायग्राम आ सकता है, ठीक है, उसीलिए बनाया है, नहीं तो फोटो एक डाल सकता था और हो जाता मेरा काम, है कि नहीं? कहाँ टाइम लगेगा फोटो डालने में, एडिट करके डाल दो चुपचाप, बनाने में आता है सर, उसीलिए। दूसरी चीज़ है सर कि हाँ, शुरू करते हैं अब। तो देखिए, 3 प्रकार के हमारे शरीर में नर्व्स होते हैं। एक होता है सेंसरी नर्व, और दूसरा होता है मोटर नर्व, और एक नर्व होता है एसोसिएशन नर्व। न्यूरॉन भी कहते हो, नर्व भी कहते हो, एसोसिएशन। अब देखो यार, सिएशन, एसोसिएशन नर्व, ठीक। नर्व क्या होता है? नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स बहुत सारे होते हैं, बहुत पतले होते हैं सर, बहुत सारे न्यूरॉन्स, जिसके अंदर एक ट्यूबुलर शत के अंदर अगर इंक्लोज्ड हो, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स इंक्लोज्ड इन ट्यूबुलर शत को हम नर्व कहते हैं। तो जिस नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसे सेंसरी नर्व कहेंगे, मोटर नर्व न्यूरॉन्स हैं मोटर न्यूरॉन्स कहेंगे, एसोसिएशन है। देखो सेंसरी नर्व्स क्या है कि मान लो, एक एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ पर एक कांटा रखा हुआ है, कांटे को मैंने ऐसे अपना उंगली डाल के उसमें चुभो दिया, गलती से भी मैं कभी करने वाला नहीं हूँ, वॉलंटरी एक्शंस तो नहीं होने वाले हैं ऐसे। तो अगर चुप होया तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स जो होंगे, सेंसरी नर्व्स जो होंगे, उसके थ्रू इम्पल्स जो आएगा स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड में जाकर एसोसिएशंस न्यूरॉन्स द्वारा इम्पल्स जो है वो सेंसरी नर्व्स से, सेंसरी न्यूरॉन्स से मिक्स्ड मोटर न्यूरॉन्स में जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आता है इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है सर? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा आया स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? वापस इन्हें भेज देगा एसोसिएशन न्यूरॉन्स के द्वारा मोटर नर्व्स में या न्यूरॉन्स में। अब बात आएगी यार, ये स्पाइनल कॉर्ड का क्या खेला हो गया, दिमाग में क्यों नहीं जाता? अरे सर, यही तो स्पाइनल कॉर्ड का एक फंक्शन हो गया। स्पाइनल कॉर्ड का 2 फंक्शन हमने अभी याद कर लिया कि स्पाइनल कॉर्ड का पहला फंक्शन ये है कि जो इंपल्स आया सेंसरी न्यूरॉन्स द्वारा उसे वो ब्रेन में भेजता है, और फिर ब्रेन ने जो इंपल्स भेजा उसे मोटर न्यूरॉन्स द्वारा भेज देता है। क्लियर हो गया सर? अब जैसे कि ये मान लीजिए मेरा उंगली है, ये मान लीजिए उंगली है और ये कोई पिन है, इसको मैंने चुभोया, तो इस चीज को हम कहते हैं रिसेप्टर। अब मेरा हाथ वहां से हटेगा
तो जो मसल्स मेरा एक्शन करेंगे उस मसल्स को हम कहते हैं एफेक्टर। रिसेप्टर रिसीव करता है, एफेक्टर जो एफेक्ट करता है। क्लियर हो गया सर? तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स इंपल्स लेकर आए उसके पास, उसे वो ब्रेन के पास भेजता है और ब्रेन जो उसे मैसेज दे उल्टा उसे मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा उसे वापस भेज देता है। क्लियर है सर? ओके, क्लियर है? ओके, मिटा दिया जाए सर। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन सर, ब्रेन से इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, दिमाग नहीं तो कुछ नहीं सर। ठीक है, पूरा शरीर खत्म हो जाए फिर भी दिमाग रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस का एग्जांपल ले लीजिए सर। देखिए, हमारे शरीर में ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा। ठीक है सर? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेरिब्रम इज द सीट ऑफ मेमोरी, इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, विल पावर, कॉन्शियसनेस, सब कुछ यही है। सेरिबेलम is responsible for the balance, for maintaining the balance of our body, and it coordinates the muscular activities of our body. And medulla oblongata controls the involuntary function. Important है सर। medulla oblongata क्या करता है? involuntary functions हमारे बॉडी के अंदर जो होती हैं उसे कंट्रोल करता है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ ये कंट्रोल कर रहा है सर। इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं। ठीक है? सेरिब्रम क्या है बता दिया, सेरिबेलम क्या है बता दिया। एक क्वेश्चन आया था कि जो वो ऐसे ऐसे क्यों चलता है सर? जो पी रखा होता है वो क्यों डमला के चलता है सर? सही नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि अल्कोहल डायरेक्टली सेरिबेलम को अफेक्ट करता है और सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी एंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग द मस्कुलर एक्टिविटी। अब यही डिस्टर्ब हो गया, जो बैलेंस बना रहे तो कैसे बैलेंस में रहोगे सर? सोच लोगे, लेकिन अब बैलेंस नहीं बन पाएगा, ऐसे गिरोगे ऐसे करके। ठीक है, समझ में आएगी बात? अब देखिए, ये कंफ्यूजन एक रहता है कि सर ये ब्रेन तो क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज हमने पढ़ा कि ये एक फोर ब्रेन है, एक चीज मिड ब्रेन है, एक चीज हैंड ब्रेन है। ठीक है, ये क्या चीज है? बाहर से जो ब्रेन हमें दिखता है, पूरा खोपड़ी जो ऊपर से दिख रहा है, ये इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और अंदर से जो ब्रेन ऐसे काट दोगे ना तो इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्लियर है? फोर ब्रेन मतलब सर सामने का चीज, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा फोर ब्रेन सर। मतलब फोर ब्रेन के अंदर हमारा क्या आ रहा है सर? सेरिब्रम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेरिब्रम आ रहा है। और हैंड ब्रेन का मतलब सर ये पीछे वाला सर, पीछे में क्या आ रहा है सर? सेरिबेलम आ रहा है और मेड्यूला ओब्लोंगाटा आ रहा है। क्लियर है सर? अब इस फोर ब्रेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है हाइपोथैलेमस, सुन लेना है दिमाग लगा के। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे में पिट्यूटरी ग्लैंड लगा होता है। वही मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है सर? हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। अगर पूछा जाएगा वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? हाइपोथैलेमस के नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट। वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? हाइपोथैलेमस के नीचे। बार बता रहा हूँ। और हाइपोथैलेमस मतलब दो काम कर रहा है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी मेंटेन कर रहा है सर, उसको कंट्रोल कर रहा है। और थैलेमस क्या करता है सर? थैलेमस हमारी बॉडी में जो पेन आता है, प्रेशर आता है, उन सबको सेरिब्रम के पास भेजता है सर। रिले करता है पेन एंड प्रेशर, द जो नर्व्स हैं, जो इंपल्स हैं पेन और प्रेशर के, वो उन्हें भेज देता है सर। क्लियर है सर? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ओके, अब देखिए ब्रेन और स्कल के बीच में एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। उस लेयर को हम कहते हैं मेनिंजस। और ये मेनिंजस बस ब्रेन में ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। दिस मेनिंजस इज नॉट ओनली इन ब्रेन बट इट्स आल्सो ऑन स्पाइनल कॉर्ड सर। क्लियर है? ओके, अब देखिए, अब इस मेनिंजस के 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है दूरा मैटर। अब मैटर देखना MATER है, बस डबल टी नहीं है। एक है अराक्नॉइड एंड द अदर इज पिया मैटर। दूरा मैटर जो है सबसे टफेस्ट और सबसे ऊपर में जो लेयर लगा हुआ है, इट्स कॉल्ड ड्यूरा मैटर। क्लियर है सर? सबसे टफेस्ट और सबसे ऊपर में जो लेयर है, इट्स कॉल्ड ड्यूरा मैटर। अराक्नॉइड जो है इट्स वेब लाइक, थोड़ा सा वेब लाइक होता है, फंसा के रखता है एक दूसरे में, स्पॉन्जी टाइप का रखता है। एंड पिया मैटर जो है सर सॉफ्टेस्ट है एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्हें लॉजिकल सीक्वेंस में याद करना। ठीक है, सॉफ्टेस्ट ये, टफेस्ट ये, वेब लाइक है। मेनिंजस, लेकिन करता क्या है सर मेनिंजस हमारे ब्रेन को मैकेनिकल इंजुरीज और मैकेनिकल शॉक्स से प्रिवेंट करता है। एक ही बार में कोई सिर पे ऐसे मार दे सर, प्रिवेंट कौन कर रहा है सर? मेनिंजस कर रहा है।
अब इस मेनिंजस के अंदर एक फ्लूइड होता है, मतलब वहीं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी, स्पाइनल कॉर्ड के पीछे। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, लोग समझते हैं कि हमारा जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वहीं स्पाइनल कॉर्ड है। नहीं सर, उसे हम वर्टिब्रा कहते हैं सर, वर्टिब्रा कहते हैं। उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड लगा होता है सर, नर्व के काफी सारे मतलब तार लगाते हो ना, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को निकाल दो, एकदम तार उसके निकल जाते हैं, उस तरीके से सर स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैकबोन है सर, ठीक है। अब मेनिंजस के अंदर एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। हर एक चीज पूछा गया है, ठीक है, हर एक चीज प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सर। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, एंड दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भी वही फंक्शन है कि प्रोटेक्ट करना ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल इंजरी से या मैकेनिकल शॉक से। ये क्लियर हो गया सर, मेनिंजस का टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, अब क्या रह गया सर? अब देखिए, हाँ, अब कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाली बात कर लेते हैं सर। देखिए, अब ब्रेन की बात करें या फिर ब्रेन की बात करें, सेरिब्रम की बात करें, तो सेरिब्रम में जो कॉन्वोल्यूशंस लगे होते हैं ना सर, कॉन्वोल्यूशंस लगे होने सर, वही हमारे विल पावर के लिए या इंटेलिजेंस के लिए इंपॉर्टेंट किरदार उनका होता है। वही हमारे हमारे इंटेलिजेंस और विल पावर के लिए वही इंपॉर्टेंस होता है जो कॉन्वोल्यूशंस लगे होते हैं ब्रेन में। वैसे कॉन्वोल्यूशंस लगे होते हैं ना, घूमे घूमे टाइप के, ऐसे ऐसे ब्रेन हरदम ऐसे ऐसे होता है, तो वो कॉन्वोल्यूशंस कहते हैं सर, ठीक। तो हमारा जो सेरिब्रम है उसमें एक आउटर पार्ट है, उसका एक इनर पार्ट है, ठीक है। हर चीज का, किडनी का भी एक आउटर पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, हर चीज का आउटर पार्ट इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर पार्ट को हम मेड्यूला कहते हैं। अब ये मेड्यूला और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा अलग चीज है, ठीक है, ओके। अब ये जो कॉर्टेक्स है, अगर हम ब्रेन की बात करें, ये बार बार पूछा गया है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला जो है, इसको याद करने का एक तरीका भी बताऊंगा वियर्ड सा, लेकिन पहले जान जाइए। तो कॉर्टेक्स में होता है सेल बॉडी, कॉर्टेक्स में होता है और सेल बॉडी, और सेल बॉडी अगर है मतलब वो होगा ग्रे मैटर। क्या होगा? ग्रे मैटर होगा, क्लियर। और ब्रेन के अंदर मेड्यूला में यानी इनर पार्ट में होता है व्हाइट मैटर, और उसके अंदर होता है एक्सोन, उसके अंदर होता है एक्सोन। यही चीज स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? सेम उल्टा हो जाता है। कॉर्टेक्स के अंदर होता है एक्सोन, और एक्सोन के साथ हरदम व्हाइट मैटर रहेगा, और मेड्यूला के अंदर होता है ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर के साथ हरदम सेल बॉडी होगा। कंफ्यूज हो गए? अब देखिए, समझा जाए, ब्रेन का एक बार समझ जाओगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ब्रेन हमारा यहां पे है ना सर, ऊपर में है। तो कॉर्टेक्स कैसे समझे कि बाहर में हमारा ग्रे मैटर है? अपने बाल को समझो कि वो डेंड्राइट है। क्या है? डेंड्राइट है। तो बाल को अगर मैं ऐसे ऐसे करूं तो मान लो ये डेंड्राइट हो गया, मतलब बाहर में हमारा बाल कैसा दिख रहा है सर? ग्रे कलर का दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? ग्रे मैटर हो गया। और डेंड्राइट्स जो है वो सेल बॉडी होते हैं, डेंड्राइट्स जो है वो सेल बॉडी होते हैं, यानी ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडी होगा। समझे? ये ट्रिक होता है याद करने का। और अंदर में मेड्यूला है तो व्हाइट मैटर ही होना है, और उसको स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा कर देना। फिर से एक बार समझा जाए, ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है, आउटर कॉर्टेक्स, उसके अंदर ग्रे मैटर होगा। कैसे याद किया जाए? तो बाहर में अगर मैं अपने खोपड़ी को देखूं तो सर ग्रे कलर का बाल है सर, और बाल में अगर समझूं कि ये डेंड्राइट्स हैं, यानी ग्रे मैटर के अंदर क्या है सर? साइटोन है सर। ग्रे मैटर के अंदर क्या है? सेल बॉडी है या साइटोन है। और वहीं मेड्यूला के अंदर एक्सोन है और व्हाइट मैटर है, और वहीं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उल्टा है, ठीक है। स्पाइनल के ऑर्डर के अंदर मेड्यूला में ग्रे मैटर है, और ग्रे मैटर के साथ हरदम सेल बॉडी होगा, और कॉर्टेक्स में व्हाइट मैटर है, और व्हाइट मैटर में हरदम एक्सोन होगा, ठीक है। क्लियर है सर? क्लियर है। ब्रेन का क्लियर हो गया। अब वहीं एक स्पाइनल कॉर्ड का भी क्लियर कर लो। तो स्पाइनल कॉर्ड इज इंक्लोज्ड विद इन वर्टिब्रा, ठीक है सर। वर्टिब्रा के अंदर ये इंक्लोज होता है, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के 3 फंक्शंस होते हैं सर। एक तो फंक्शन, 2 फंक्शन मैंने पहले बता दिया कि जो इंपल्स यहाँ पर आए सर, सेंसरी इंपल्स, उसे ब्रेन में भेजना। ब्रेन ने जो वापस डिसीजन लिया उसको फिर से अफेक्टर मसल्स को भेजो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। और तीसरा फंक्शन होता है सर रिफ्लेक्स एक्शन को यही संभालता है सर। इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल यही करता है। ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। अब कोई चीज अगर क्रैनियल से कुछ संबंधित होता है मतलब वो ब्रेन है सर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं, और स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होते हैं सर। इतने नर्व्स होते हैं। स्पाइनल नर्व यानी स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकले हैं, और क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से जो नर्व निकले हैं, इसके 12 पेयर, इसके 31 पेयर। कैसे भी याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिमेन में पूछ दिया गया है सर, ठीक है। और उसके बाद सर ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी चीज आती है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें होती हैं।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, ठीक है, ऑटोनॉमिक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंपल्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं कुछ चीज़ें नहीं है सर, समझना ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यही समझना है सर। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पूछा यही सवाल जाता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में हमारे बॉडी की कंडीशंस कैसे रहे हैं। सिंपैथेटिक में जब हम किसी इमरजेंसी कंडीशन में पड़ जाते हैं तब होता है, और पैरासिम्पैथेटिक मतलब हम नॉर्मली जब रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब होता है सर। अब मान लीजिए जब बॉडी का मतलब अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गया तब हमारा डाइजेशन रुक जाएगा, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, डाइजेशन हमारा रुक जाएगा, इनहिबिट्स स्टॉप्स द डाइजेस्टिव प्रोसेस। हमारा सैलिवरी ग्लैंड जो है, हमें जब गुस्सा आता है, जिसे झगड़ा कर रहे होते हैं तो हमारा सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता है सर, तो सैलिवरी ग्लैंड्स भी रुक जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस भी रुक जाता है। लेकिन वहीं पैरासिम्पैथेटिक में सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है। सिंपैथेटिक में जब हमें गुस्सा आता है सर तो हमारी आंखें बड़े हो जाती हैं, यानी प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है सर, डायलेट कर जाता है, और वहीं पैरासिम्पैथेटिक में नॉर्मल सब कुछ रहता है। फिर सिंपैथेटिक में हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हार्ट बीट होता है, ब्लड प्रेशर का फ्लो ज़्यादा हो जाता है सर, ब्लड सप्लाई टू द मसल्स हो जाते हैं, और वहीं बाकी चीज़ यहाँ पर नॉर्मल चल रही होती है। वन मोर थिंग इज लेफ्ट, ओके, ये डिस्कस नहीं हुआ तो सर कुछ डिस्कस नहीं हुआ। दो चीज़ें, 2 मार्क्स दे सकती हैं आपको, 1 मार्क्स तो जरूर देगा। ब्रेन है सर, ब्रेन, तो ब्रेन के 2 पार्ट हमने बताया कि एक सेरिब्रम है और एक सेरिबेलम है, ठीक है। सेरिब्रम जो है वो 2 हार्म्स में डिवाइडेड है, जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं सर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारा लेफ्ट साइड जो ब्रेन है वो राइट साइड को क्या कहता है, कंट्रोल करता है, और राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, नॉट इन योर सिलेबस। और जो सेरिबेलम है वो 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, 2 सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स हैं। अब जो पॉइंट दोनों ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक कांटेक्ट में रखेगा, यानी इंपल्स को ट्रांसफर करेगा एक दूसरे से, उस चीज को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोजम। और जो चीज सेरिबेलम के एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में ट्रांसफर करेगा, इंपल्सेस को ट्रांसमिट करेगा, उसे हम पॉन्स कहते हैं। क्लियर है सर? यानी आपके हिंड ब्रेन में पॉन्स भी आ गया, सेरिब्रेलम भी आ गया और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा भी आ गया, और ये कॉर्पस कैलोसम कहाँ है सर? ये ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस बिटवीन द cerebral hemisphere, and I don't think so anything more is left. So all the best for your biology exams, and we completed it.